भाई अस्सलाम वालेकुम। बाकी लोग कहाँ हैं भाई? फहद खान।
चलो वेरी स्ट्रेंज, अब तक तो जमा हो जाना चाहिए था काफी लोगों को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अक्सर इमरान? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? तो शुक्र है। अच्छा, बहुत सारे लोग आए नहीं हैं अब तक। मैंने कुछ 2 फाइल्स अपलोड करी हैं एलएमएस के ऊपर ना, और वो मैंने करी हैं अंडर जी। द डेट्स ऑफ 22 टू 28 जून। सही है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी लाइट बहुत जा रही है आजकल, अभी भी 12 बजे आई है, तो मुझे नहीं पता ये कौन से घंटे, एक ही घंटे के लिए जाती है। जैसे 1 घंटे में मेरी लाइट गई भी होगी तो आप में से किसी को, मैं अपने मोबाइल पे लॉग इन करके आप में से किसी को होस्ट बना लूंगा, तो स्लाइड्स आप लोगों के पास होनी चाहिए। सही है, ताकि आप लोग शेयर कर सके तो हमारी क्लास डिस्टर्ब ना हो। जी सर। स्ट्रेटजी पैटर्न और फैक्ट्री पैटर्न। जी 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 जी, यही दोनों पैटर्न्स मैंने भी करवाए हैं। ना कोई मैसेज है फेसबुक पे, ना आई कैन सी ओनली 3 people. Why is that so? अस्करी साहब भी आ गए। अच्छा, हमने ग्रास लास्ट टाइम खत्म कर लिया था, कुछ बाकी था ग्रास के अंदर? सॉरी, पूरा फिनिश हो चुका था ग्रास लास्ट स्लाइड तक? यस सर। चलो बस सही है फिर। सर मैंने आपको मैसेज करा है, वो देखेंगे जरा चेक करें। क्या मैसेज किए बेटा? सर वो हादी जो है 50 स्टूडेंट, उनके मामू की डेथ हो गई है अभी, तो इसकी वो डेट हो गई क्लास है ले नहीं बेटा? पाए। हाँ, हादी रजा के मामू की सर स्टूडेंट है सर, हादी उनके मामू की डेथ अच्छा, है सर, तो क्लास ले नहीं पाएंगे, तो मैं कहा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो वो क्लास नहीं ले पाएंगे ना? चलो तो खैर है, कोई मसला नहीं है। जी ऑप्शन तो 6 तो एक्स्ट्रा होती है ना आप लोगों के पास, बल्कि 6 भी नहीं, इस बार तो एक तरीके से 8 है, क्योंकि पहली क्लास में तो मैंने सबको प्रेजेंट लगवा दिया था। स्टूडेंट है हादी रजा, उनके मामू के भी सही है। चलें, तो मैं कितना वेट करूं? इट्स ऑलरेडी वी आर 6 minutes लेट। आई थिंक वी शुड स्टार्ट।
मेरे बाकी लोग ज्वाइन करेंगे तो उनके साथ देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये आज हमारा जो बेसिक टास्क है वो ये है कि हम कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीखते हुए आगे जाएंगे और एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न है जिसको हम स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न को आज की क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, पूरा तो शायद ना हो सके, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो हम कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जिस तरह से हम इस एग्जाम्पल को ग्रो करेंगे वैसे वैसे बहुत सारे जो डिज़ाइन पैटर्न के कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोगों के क्लियर होंगे, जो आपको आगे जाकर दूसरे डिज़ाइन पैटर्न समझने में भी मदद प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली आवर टास्क फॉर टुडे that needs to be done। ठीक है, और अगर मैं स्ट्रैटेजी को एलैबोरेट करूं, अच्छा ये जो स्लाइड्स बनी हुई है दो किताबों में से ली गई हैं, हेड फर्स्ट डिज़ाइन पैटर्न्स और रियली की किताब है, या फिर जो गैंग ऑफ फोर की किताब जो मैं हमेशा रेफर करता हूँ, एलिमेंट्स ऑफ रीयूजेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स, गैंग ऑफ फोर की, गामा एरिच रिचर्ड और रैल्फ जॉन की। ये बेसिकली दोनों किताबों से इसका मटेरियल लिया गया है। डिज़ाइन पैटर्न्स को अगर मैं एलैबोरेट करूं तो बहुत पहले मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन बताई थी और मैंने आपसे ये कहा था कि डिज़ाइन पैटर्न 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं। इसको हम क्रिएशनल कहते हैं, स्ट्रक्चरल कहते हैं या बिहेवियरल कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है वो उस टाइम पे मैंने उसको इतना डिफाइन नहीं करा था। ठीक है, आज भी मैं उसको डिफाइन करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। हो सकता है कि जो मैं डिफाइन करूं वो अभी आपको 100% समझ में ना आए, लेकिन आपको अच्छा खासा कॉन्सेप्ट उसका मिल जाएगा। सही है, जैसे जैसे हम आगे चीजें पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स की बात करता हूं तो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न वो पैटर्न है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशंस के लिए हमें सपोर्ट देते हैं। यानी जब हमारी जरूरत ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने की हो और हमें उस तरह का सॉल्यूशन चाहिए हो कि हमें किसी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है, वो ऑब्जेक्ट किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है। मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट तो डोमेन डिपेंडेंट हो सकती है। अगर यूनिवर्सिटी सिस्टम है तो उसमें कोर्स एक प्रोडक्ट हो सकता है। अगर एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है तो उसमें जो सर्फ एक्सेल हो गया या फिर चॉकलेट्स हो गई, ये प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो जब हमारा प्रॉब्लम प्रोडक्ट क्रिएशन पे हो तो हम क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। जब हमारा सॉल्यूशन हम किसी मेथड लेवल पे देना चाहें और मेथड्स की इंटरैक्शंस के थ्रू हम कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हों तो ये बिहेवियरल पैटर्न्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी वो मेथड्स के थ्रू अपना पूरा गेम खेल के एक अच्छा डिजाइन सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करते हैं। ऐसे पैटर्न्स को हम बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न्स कहते हैं। Those patterns who give us a solution on the basis of creating different objects, that category of patterns are known as creational patterns. And finally, ऐसी category जिसमें relationships आ रही हो बहुत सारी, और अपने relationships और interactions के through, बहुत सारी classes के relationships और interactions के through जब कोई solution हमें मिलता है
तो वो वाले डिजाइन पैटर्न्स को हम स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे अगर डिपेंड कर रहा है तो क्रिएशन डिजाइन पैटर्न है, अगर मेथड्स की इंटरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है तो बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है, और अगर रिलेशनशिप्स को मैनेज करके कोई सोल्यूशन दे रहा है, एक स्ट्रक्चर पूरा फॉर्म कर रहा है, जैसे क्लास डायग्राम का भी एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न है। ठीक है, तो ये इन तीनों के अंदर बेसिकली फर्क होता है। आज हम जो स्ट्रैटेजी पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी इज बेसिकली अ बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न। कौन सा डिजाइन पैटर्न है? बिहेवियर बेस्ड सॉल्यूशंस जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। यहां तक कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछें। जी, एनी क्वेश्चंस? मैंने आप लोगों के माइक्स ऑफ कर रहे हैं कि आप लोग अगर इंटरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई सवाल आप लोगों का समझ में आई जो बात मैंने आपको बताई? हेलो? सर समझ में आ गया। सर इसमें जो आपने जो स्ट्रक्चरल बताया है उसमें जो हम नोइंग वाला जो बना रहे थे ग्राफ पैटर्न में, तो वो भी इसी में आ जाता है। हाँ, लेकिन ग्रास को हम फुल्ली क्लासिफाई नहीं करते एज डिजाइन पैटर्न्स। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था ग्रास एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है। सही। सही है ना? अच्छा, ये लोगों को अलग से लिंक नहीं मिल रहा था। मैंने जो लास्ट टाइम लिंक बनाया था उसको मैंने रिकरिंग मीटिंग करा है। तो जब भी मैं रिकरिंग मीटिंग करता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप दोबारा उससे आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। बिहेवियरल अगेन बता देता हूँ। देखो, बिहेवियरल का मैंने कहा कि ऐसे डिजाइन पैटर्न्स जो मेथड्स कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी इनके अंदर मेथड चलते हो बहुत सारे और उसके थ्रू हमें कोई सोल्यूशन मिलता हो। सही है ना? तो उस वाले डिजाइन पैटर्न को हम क्या कहते हैं? उस वाले डिजाइन पैटर्न को हम बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न कहते हैं। जी फहद, और कोई सवाल बेटा? देखो माज, मेरी लाइट जाना एक्सपेक्टेड है 4 बजे, क्योंकि 12 बजे ये आई है और मेरे ख्याल में हर 4-5 घंटे में जा रही है ना, 1 घंटे के लिए जाती है। तो अगर मेरी लाइट जाए तो मैं मीटिंग होस्ट करूंगा मोबाइल से। तो ये स्लाइड्स आप लोगों के पास होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी वाली स्लाइड मैंने LMS पे अपलोड कर ली है। तो 3-4 बच्चे ये स्लाइड्स अपने पास डाउनलोड करके रख लें, तो जिसके पास होगी मैं उसको होस्ट बना के उसके थ्रू पढ़ा दूंगा। लेकिन साथ में रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को करनी पड़ेगी, तो कोई बंदा लैपटॉप पे हो। ठीक है, हाँ जी। चलें जी, थोड़ा सा अपना केस बनाते हैं। डायरेक्ट स्ट्रैटेजी भी तो नहीं जाएंगे। ये स्लाइड्स आपको एक केस बना के देंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको स्ट्रैटेजी पैटर्न की तरफ लेके जाएंगे। तो लेट्स मेक अ केस आउट ऑफ इट। हाँ जी, बताइए क्या समझ में आ रहा है?
जी भाई, काफी देर देख लिया आप लोगों ने डायग्राम को। डायग्राम देख के कुछ समझ में आता है? सर ये क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न हो सकता है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट और इमोजी और उसमें 2 मेथड्स कॉल हो रहे हैं। हाँ, लेकिन देखो अभी ये डिजाइन पैटर्न नहीं है। डिजाइन पैटर्न क्या है उस पर भी हम बाद में हम एक नॉर्मल केसेस स्टडी कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग में हमें क्या क्या मसाइल आते हैं और उन मसाइल को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको फिलहाल डिजाइन पैटर्न क्या है इस आगे से मत देखो, हो क्या रहा है इसको समझने की। अच्छा, जितने लोग आए मैं सर दोबारा, ये हाँ एक मिनट, जितने लोग आए मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि रिकरिंग मीटिंग्स मैंने बनाई हुई हैं। जो मैंने फर्स्ट लिंक बनाया है उसमें आपके पास आज की डेट का लिंक आ रहा होगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे आज 27 जून का आपके पास लिंक आ रहा होगा। आ रहा था, नहीं आ रहा था? सर वहाँ यस टुडे लिखा था, टुडे। हाँ, तो बस टुडे वाले पे आप क्लिक कर लेते, सारी बात है ना। 27 जून आज ही है ना बेटा। अब जी कल जी। आप जाएंगे तो कल वाले पे टुडे लिखा हुआ आ रहा होगा। सही है, तो मैंने रिकरिंग मीटिंग्स बताई हुई है। जी हाँ, आप कुछ कह रही थी, अक्स बताओ क्या समझ में आया डायग्राम से? सर ये एक सुपर क्लास है। जैसे डक की सारी क्वालिटीज तकरीबन सेम होती हैं कि वो आवाज एक जैसी निकालती हैं, स्विम करती हैं, तो वो सारे मेथड एक सुपर क्लास में इम्प्लीमेंट हुए होंगे एज अ कोड। बिल्कुल सही है। लेकिन जो उनकी डिस्प्ले यानी कि जो फीचर्स एंड लुक्स हैं वो डिफरेंट होती हैं ऑब्वियसली, तो उनके मेथड उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में इम्प्लीमेंट हुए होंगे। ठीक है, तो आप कह रही हैं जो इसकी 2 सब क्लासेस हैं, मलाड डक और रेड हेड डक, वो दोनों वो सिर्फ अपने डिस्प्ले के मेथड्स इम्प्लीमेंट कर लेंगी, बाकी सारे उसमें से जो सब सुपर क्लास है ना वहां से तो डिस्प्ले के ले मेथड को सकते ये हैं। दोनों सब क्लासेस क्या कर रही हैं? वो उन दोनों के डिफरेंट है ना, तो इसलिए इन दोनों को डिफरेंट इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। हाँ, तो डिफरेंट इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या कहते हैं हम, क्या कर रही हैं दोनों क्लासेस उसको? ओवरराइड कर रही हैं। वेरी गुड, राइट। ठीक है ना। तो मलाड डक और रेड हेड डक आर ओवरराइडिंग द मेथड ऑफ डिस्प्ले, और क्वैक और स्विम मेथड जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की इनको जरूरत नहीं है। अगर मलाड डक का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा या रेड हेड डक का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं उसके थ्रू क्वैक और स्विम को कॉल करूंगा तो किसका एग्जीक्यूट हो जाएगा? वो बेसिक डक वाला जो है वो चल जाएगा। लेकिन डिस्प्ले मेथड क्योंकि सबका अलग अलग है, तो डिस्प्ले मेथड को राइट साइड पे देखें तो लिखा हुआ है डिस्प्ले मेथड को क्या रखा गया है डक की क्लास में? एब्स्ट्रैक्ट रखा गया है। सही है ना, क्योंकि सारी डक्स जो है वो अलग अलग नजर आती हैं। जी कोई सवाल यहाँ पे? तो स्मॉल इनहेरिटेंस केस with a little stress or with a little focus on overriding. Is it clear? जी सर। यस सर। Very good. किसी का कोई सवाल इसमें? नो चलेंगे, सर। आइए आगे इसको देखें। क्या हो रहा है उसामा जाहिद? कौन सी ट्यून बज रही है ये? हैप्पी बर्थडे की ट्यून लग रही थी अपने को तो। और वो कॉल आ रही है। जी, all subclasses inherit the superclass properties, variables and methods. सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज यानी उसके वेरिएबल्स और मेथड जो सारी सब क्लासेस है वो इनहेरिट करते हैं। स्ट्रैटेजी 0 क्या है? ये हमारी स्ट्रैटेजी 0 है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या करा हमने? 2 सब क्लासेस बनाई और एक डक सिम्युलेटर बनाया। डक सिम्युलेटर को क्या नाम देंगे? मिनी डक सिमुलेटर। हाँ, मिनी डक सिम्युलेटर। सो क्या नाम देंगे टेक्निकल वर्ड्स में? कंट्रोलर। इसको हम यूजर क्लास कहेंगे, ठीक है ना। तो यूजर क्लास है तो अगर कंसोल पे होगा तो इसके पास मेन मेथड होगा या फिर ये कोई फॉर्म भी हो सकता है। टेस्ट क्लास भी कह सकते हैं इसको, ठीक है।
यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। तो मिनी डक सिम्युलेटर को जिसके ऑब्जेक्ट की जरूरत है, मलाड डक की या रेड हेड डक की, वो वाली डक बनाता है और अपना काम आगे चलाता है। Is it clear to all of you? यस सर। Any confusions? जी बेटा, ये सिर्फ ये अक्सिमरान मुझसे बात कर रही होती है, बीच में माज थोड़ी सी बात कर लेता है, बाकी आप लोग सब चुप रहते हो तो मेरे समझ में नहीं आता ना कि क्या चल रहा है। थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाओ क्लासेस को। सर क्लियर है? चले इसको देखें, ये क्या हो रहा है? क्वैक का मेथड कॉल किया है किसने? दोनों डक ने, सही है ना? और डिस्प्ले का मेथड कॉल किया है। फिर क्वैक का मेथड कॉल किया रेड हेड डक ने, और फिर डिस्प्ले का मेथड कॉल किया है। तो दोनों का जो क्वैक का मेथड है वो सेम है, आई से क्वैक क्वैक, लेकिन दोनों का जो डिस्प्ले मेथड है वो क्या हुआ है? वो डिफरेंट आ रहा है। क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन? नो सर। ये इसका कोड सब लोग कर सकते हैं ना? जी सर। वेरी गुड। चले जी, अब इसको देखें क्या कर रहे हैं। अब एग्जीक्यूटिव्स यानी जो कस्टमर्स हैं आपके, वो आपसे क्या चाहते हैं दो फ्लाई कि आप एक फ्लाई का मेथड भी डालें। तो अगर आपको इसको अगर शॉर्ट टाइम में करना हो तो आप इसको कैसे करेंगे? ठीक है, दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न। इसका देखते हैं सॉल्यूशन नंबर। सुपर क्लास में इसका मेथड बना देंगे फ्लाई का। we need to add a fly method या fly functionality क्लास। क्या आ गया? कंटिन्यू टू यूज इनहेरिटेंस कंटिन्यू कर देने की क्या फ्लाई के मेथड को ओवरराइड करने की जरूरत है? क्योंकि सर सारी डक फ्लाई करते हैं हम लोग। ओवरराइड करने की जरूरत है? नहीं, ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारी डक्स फ्लाई करेंगी तो हम इसको बेस क्लास में डिफाइन कर देंगे। कॉमन होगा ये। नो स्वेट का मतलब क्या है? सॉरी, नो स्वेट यानी कोई परेशानी की बात नहीं है ना। यानी take it आपको easy। नई फंक्शनैलिटी है। अगर आपका डिजाइन स्ट्रक्चर जो था, परेशान होने की जरूरत। अगर ये वाला डिजाइन स्ट्रक्चर आपने फॉलो किया था तो वेल एंड गुड, यू कैन इजीली अचीव दिस फंक्शनैलिटी बाय एडिंग अ फ्लाई मेथड टू द डक क्लास। And when we'll add that, we'll keep on continuing using the inheritance mechanism. जी, clear? Yes. इसको देखें। सेम चीज है। All सब classes fly, क्लास डायग्राम में ऐड हो गया फ्लाई का मेथड, और डिस्प्ले के मेथड को बस दोनों ने ओवरराइड किया हुआ है, दोनों सब क्लासेस। क्लियर है? Yes sir. इसको देखें अब क्या हो रहा है। इसकी एग्जीक्यूशन। अच्छा, ये बड़ा अच्छा टूल है, मैंने बहुत पहले इंस्टॉल किया था, कुछ सालों पहले। ब्लू जे का टूल है। तो ये अगर आपको इसका फ्री क्रैक वर्जन मिल जाए किधर से, तो उसको डाउनलोड करिएगा। सिर्फ क्लास डायग्राम इसको बना के दें, और मेथड्स सब जो है पूरा जावा का कोड जनरेट कर देता है। जो बीच वाला पार्ट होता है वो आपको लिखना पड़ता है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर कोड आपको जनरेट करके दे देता है। ठीक है, अच्छी आईडी है, अगर जिसको जावा पे काम करना हो उसके लिए अच्छी आईडी है। ठीक है, अच्छा, जब इसको चलाया तो क्या हुआ अब देखें। अली असगर साहब, माइक खोलें अपना। खुला हुआ है। बताइए मुझे क्या हो रहा है 4-4 लाइनों में। सबसे पहले क्या कॉल हुआ है? क्वैक का मेथड जो कि कॉमन है।
कौन सी वाली क्लास के लिए? मलाट के लिए। मराठ के लिए, सॉरी। क्या हुआ है? ऑल डक फ्लोट इवेंट। फ्लोट का मेथड कॉल हुआ है। फ्लोट का जो भी इन्होंने मेथड को नाम दिया है, जो सेम मेथड है फ्लोट का, तो Swim. मेथड सॉरी स्विम Swim. स्विम स्विम। स्विम का मेथड कॉल हुआ है, बिल्कुल सही है। कॉल डक्स फ्लोट इवेंट बिकॉज। बिकॉज। हाँ सी। अब तीसरी लाइन में क्या हो रहा है? सी मी फ्लैप माय विंग्स, ये फ्लाई का मेथड हुआ। वेरी गुड। और चौथी में आई एम रियल मराठ डक डिस्प्ले। ये डिस्प्ले का ओवर रिटन मेथड कॉल हो रहा है। सही है। तो जी। दोनों ऑब्जेक्ट्स ने, दोनों सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स ने 3 मेथड्स अपनी अपनी बेस के कॉल करें, और चौथा मेथड जो कॉल हुआ है वो किसका कॉल हुआ है? वो मराठ डक वाली क्लास से। हाँ, तो वो ओवर रिटन मेथड कॉल हुआ है। क्लियर है? और ओवर रिटन क्यों कॉल हुआ? क्योंकि बेस क्लास में डिस्प्ले का मेथड एब्स्ट्रैक्ट रखा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट हुआ हुआ है और अपनी अपनी क्लासेस से कॉल हो रहा है वो। और अपनी अपनी क्लासेस के ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है, और दोनों दोनों क्लासेस ने उसको ओवरराइड किया हुआ है। शाबाश। ये बात सबको समझ में ऑब्वियसली। आती है? Yes, चले sir. इसको देखें, क्या हर चीज सही है? थिंक हार्डर। और इस पे आते हैं। अब बताइए क्या हो रहा है? मैं वाइप और डिस्प्ले का मेथड वो राइट कर दिया रबर डक में। रबर डक आ गई है, तो क्या रबर डक उड़ सकती है? No, sir. नहीं उड़ सकती, ठीक है ना? और क्वैक के मेथड को भी इसको स्क्वीक करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? सर वो चेंज करना पड़ेगा, फिर ओवरराइड करके ऐड करनी पड़ेगी। कैसे ओवरराइड करेंगे? इसका अपना एक क्वैक का मेथड बना दो। ठीक है, तो we have a problem over here because fly method is required by all the other subclasses, but rubber duck is one of the subclass which does not require a bolo, which does not require a fly method. फ्लाई मेथड। Fly method. प्रॉब्लम समझ में आया? Yes, sir. तो सर हम इसको उसके डिस्प्ले के थ्रू भी तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या अलग क्लास बनानी पड़ेगी फ्लाई और नॉट फ्लाई की? क्या मतलब? फिर से कहो। डिस्प्ले के थ्रू क्या कर सकते हैं? जैसे डिस्प्ले के मेथड के जरिए हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते? बेटा फंक्शनैलिटी अलग है ना, मेथड अलग है ना। डिस्प्ले तो अलग एक चीज है, सिर्फ तो डिस्प्ले हमें करना। फ्लाई और नॉट फ्लाई का अलग बनाना पड़ेगा। हाँ, जिस तरह से कुछ लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी। सर तो अगर अब हम हमारी क्लास डायग्राम को देखें तो ऐसा बन रहा है कि हमारे पास 3 सब क्लासेस आ गई हैं डक की, और मलाड, रेडहेड और रबर डक, और मिनी डक सिमुलेटर हमारी यूजर या क्लाइंट क्लास है। रिलेशनशिप्स भी गौर करो डायरेक्ट इस टूल के अंदर, ये तीनों के साथ इनहेरिटेंस नोटेशन नजर आ रही है हमको क्लियरली, और अगर इधर देखें तो हमें डिपेंडेंसी वाली रिलेशनशिप नजर आ रही है। ये दिख रहा है सबको? जी सर। वेरी गुड जी। यहाँ तक कोई सवाल? चले जी, नाउ वी हैव एन इंस्टेंस ऑफ द रबर। अब ये देखो क्या हो रहा है।
इसमें तो सर रबर डक ने भी फ्लाई का मेथड कॉल कराया हुआ। जी क्या हुआ इधर, फ्लाई का मेथड रबर डक में भी चल गया, सीवी फ्लैप मैपिंग उसने भी एग्जीक्यूट कर दिया, और हम चाहते थे कि रबर डक जो ये है ऐसा ना हो। ना करे। तो इसका सॉल्यूशन अब आइए, बेस क्लास के अंदर सर एक मेथड बना देंगे नो फ्लाई का और उसको कॉल करवाएंगे। और भी सॉल्यूशन हो सकता है इसके अलावा। सारे मेथड जो है प्रोटेक्टेड रख देंगे बेस क्लास में। प्रोटेक्टेड रखने से क्या होगा मेरी जान, प्रोटेक्टेड तो नाम से एक्सेस करना या ना करने वाली बात है ना, यहाँ प्रोटेक्टेड वाला मसला तो नहीं है। तो अगर हम इनहेरिटेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं रीयूजेबिलिटी अचीव करने के लिए, तो ये हमेशा एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं कहलाता, ठीक है ना। मेंटेनेंस के लिए क्या है, ये पुअर सॉल्यूशन ऑफ मेंटेनेंस है। क्लियर है? कितने लोगों ने मुझसे ऊट पढ़ा था? सबने मेरे ख्याल में पढ़ा है। सबने पढ़ा था। तो ऊट में हमने एक मामला डिस्कस किया था, प्रॉब्लम्स ऑफ इनहेरिटेंस, याद है? यस सर। ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स क्लास वाला मसला, या मल्टीपल इनहेरिटेंस पे लीड करने वाला मसला, ठीक है। तो इनहेरिटेंस मेंटेनेंस को हमेशा अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं, इसको देखें। यूज इनहेरिटेंस एज बिफोर, पहला पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है। ओवरराइड द फ्लाई मेथड इन रबर डक एज इन क्वैक। अब उसको क्वैक भी नहीं करवाना और उसको फ्लाई भी नहीं करवाना, तो फ्लाई मेथड को ओवरराइड करो सिर्फ किसके लिए, और क्वैक मेथड को ओवरराइड करो सिर्फ किसके लिए, रबर डक के लिए। सही है ना। लेकिन विल इट फिक्स द प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम हल होगा जी, क्या कहते हैं? सर ये रॉन्ग है ना, जब हमें उससे फ्लाई नहीं करवाना है ना उससे क्वैक करवाना है, तो वैसे इनहेरिटेंस में से शेयर भी कर रहे हैं, मतलब इंटरफेसेस नहीं बना सकते फ्लाई का और क्वैक के लिए। ठीक है, सही है, वेरी गुड। इंटरफेसेस भी बना सकते हैं, इट्स अ गुड आइडिया जी। और कोई? लेकिन ये इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया है ना कि अगर एक मेथड है तो सब क्लास की मर्जी होती है ना उसको ओवरराइड करे या ना करे। तो अगर उस मेथड को मैं पेरेंट में डिफाइन कर दूं तो सब क्लास की मर्जी है ओवरराइड करे या ना करे। आ रही है बात समझ में? लेकिन अगर एक सब क्लास को वो वाला मेथड चाहिए ही नहीं, इस चीज को तो मैं नहीं रोक पाऊंगा इनहेरिटेंस से, क्योंकि जब मैं सब क्लास बनाऊंगा तो क्या होगा,
बोलो। सर वो ये सारी प्रॉपर्टी ये सारी आ जाएंगी ना मेथड्स के साथ, और किसी ने अगर कॉल कर दिया तो फिर फजूल में ऐसी चीज चल जाएगी। एग्जैक्टली, फजूल में ऐसी चीज चल जाएगी जो हमारी प्रॉब्लम करेगी। वेरी गुड। कौन है ये बच्चा, कौन बात कर रहा है मुझसे? ये नाम क्या है? ये बात समझ में आई जो लास्ट बच्चे ने बोली? किसने बोली ये बात? उसामा आपने बोली? यानी अगर मैं पेरेंट क्लास में मेथड डिफाइन कर दूं तो मेरी मर्जी है सब क्लास उसको ओवरराइड करे या ना करे। तो मैं ओवरराइड तो कर सकता हूं, लेकिन यहाँ मुझे रेस्ट्रिक्ट भी करना है। मैं चाहता हूँ फ्लाई का मेथड रबर डक के पास हो ही नहीं। बात आ रही है समझ में? बच्चों मेरे साथ हो? यस सर। वेरी गुड। चलें इसको देखें क्या हुआ इधर, वही वाली इम्प्लीमेंटेशन। अब क्या हुआ? रबर डक में फ्लाई का मेथड ओवरराइड हुआ। हाँ, रबर डक ने फ्लाई के मेथड को ओवरराइड कर दिया और वो कह रहे हैं कि मैं फ्लाई नहीं कर सकता। क्या ऐसा करने से कोई नया प्रॉब्लम आया? इधर आइए, इसको देखें। सर एक क्वेरी है। जी बेटा बोलो। सर ये जैसे पेरेंट में जितने भी हमारे पास मेथड होते हैं वो सब क्लास में आ रहे होते हैं हमारे पास, तो कौन सा ऐसा मेथड होगा जो हम नहीं चाहेंगे कि सब क्लास में आए, क्योंकि वो उसी की टाइप है। तो कौन सा ऐसा मेथड हो सकता है जो हम ना चाहें कि ना आए? नहीं बेटा, हम नहीं कर सकते, हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। एक रूल होता है, हमेशा याद रखना, सब क्लास पेरेंट क्लास को एक्सटेंड तो कर सकती है, लेकिन सब क्लास पेरेंट क्लास को कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। जब मैं ये दो जुमले बोलता हूँ आपको ये दो वर्ड समझ में आते हैं? जी सर। ये तो हो सकता है कि पेरेंट क्लास में 2 प्रॉपर्टीज हो और सब क्लास में 3 प्रॉपर्टीज हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पेरेंट क्लास के अंदर 3 प्रॉपर्टीज हो और सब क्लास में 2 प्रॉपर्टीज हो। या फिर ये हो सकता है कि पेरेंट क्लास के पास 4 मेथड्स हो और सब क्लास के पास 5 मेथड्स हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पेरेंट के पास 4 मेथड है और सब क्लास के पास सिर्फ 3। तो इनहेरिटेंस में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐड कर सकते हैं फंक्शनैलिटी, लेकिन रेस्ट्रिक्ट कभी नहीं कर सकते। लेकिन सर कभी कोई ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि जिसमें अगर हम पेरेंट में मेथड को प्राइवेट रख दें और सब क्लास में वो ना आ रहा हो, कभी ऐसी जरूरत फील होगी या नहीं? नहीं, अगर आपने पेरेंट के अंदर प्राइवेट भी रखा है तो वो बगैर नाम के तो एक्सेसिबल है ना बेटा, क्योंकि इज अ रिलेशनशिप है ना। आप उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपके मेथड्स के अंदर अगर आप कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर लेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्राइवेट रख के। ठीक है सर। चले जी, लेस देन अ मिनट है, फौरन शुरू कर रहा हूँ। अभी दोबारा फौरन रिज्वाइन कर रहा हूँ और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं स्लाइड नंबर 21 से। साथ रहिएगा, अभी किसी भी टाइम पे डिस्कनेक्ट होगा।